हेलो। आज हम क्रिकेट की सारी लेटेस्ट न्यूज़ लाए हैं आपके लिए। चलिए पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इन आईसीसी की ये इनसाइडर स्टोरीज़ है कि पीसीबी, आईसीसी और बीसीसीआई जो फॉर्म पार्टनरशिप फार्मूला लाया गया था वो अब एग्री हो गए हैं। अब बस एक मीटिंग की ज़रिए या फिर एक मैसेज छोड़ दिया जाएगा कि ये सिनेरियो है, जो कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया। मैं एक बार और बता देता हूँ आपको कि हाँ, इंडिया अपने 3 मैच दुबई में खेलेगा इंक्लूडिंग सेमीफाइनल। फाइनल्स इज सब्जेक्टेड टू इंडिया। अगर इंडिया पहुंचती है तो इंडिया फाइनल खेलेगी दुबई में ही। पाकिस्तान के सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे। एक जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है वो दुबई में खेला जाएगा। उसमें ब्रॉडकास्टर्स ने भी ओके कर दिया है और हर चीज़ ओके हो चुकी है। और जो पाकिस्तान की बात मानी गई थी, जो फाइनेंशियली सपोर्ट वाली, वो बात अब मना कर दी गई है। वो बात नहीं मानी गई है। अब उनको उनकी वो बात मान ली कि 2025, 26, 27 जो 3 साल का उन्होंने काम दिया था उसमें से कि श्रीलंका जो इंडिया के जो मैचेस हैं वो जो इंडिया 2026 में T20 वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है, जिसका को होस्ट श्रीलंका है। लेकिन जो फाइनल है वो अहमदाबाद में था और इंडिया पाकिस्तान वाला मैच अहमदाबाद में है। तो उनकी ये बात मान ली गई कि इंडिया पाकिस्तान का मैच श्रीलंका में खेलेंगे और अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचती है तो वो भी श्रीलंका में खेलेंगे। तो मतलब जैसे चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है उसी तरह आपकी 2026 का जो इंडिया होस्ट है, को होस्ट श्रीलंका है, वैसे ही सेम फॉर्मूला इंडिया के लिए भी अप्लाई होगा 2026 तक। 27 में वुमेन्स का है, इंडिया के पास है नहीं। तो मेरे हिसाब से बीसीसीआई और पीसीबी दोनों को 50-50 जीत मिल गई। इंडिया का भी एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वो नहीं गए। पाकिस्तान का जो ये बात थी उनकी भी बात मान ली तो 50-50 हो गई। जैसे कि ग्रेग बार्कले ने उनको 1 महीने का एक्सटेंड बोला गया था जब तक चैंपियंस ट्रॉफी का इशू रिजॉल्व ना हो जाए, लेकिन तब तक उन्होंने मना कर दिया। वो चाहते थे कि मैं इससे हट के, क्योंकि बीसीसीआई बहुत पावरफुल बोर्ड है, अगर वो किसी के भी हक पे बोलते तो क्रिएट हो प्रॉब्लम हो सकती थी उनके लिए। फिर बाद में जैसी वो रिज़ाइन करके निकलते तो सोशल मीडिया इन सब में भी उन पे क्रिटिसाइज हो सकता था, चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो चाहे इंडिया की तरफ से हो। तो उन्होंने बोला भी था कि इंडिया सबसे पावरफुल बोर्ड है, वो रेवेन्यू क्रिकेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि रेवेन्यू जनरेट करता है। प्लस लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम ये थी कि बीसीसीआई को वो मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आईसीसी अपना जो खर्चा और जो बाकी बोर्ड्स को जो देता है वो बीसीसीआई की वजह से दे सकता है, और बीसीसीआई अगर जो बोलता है वो आईसीसी को करना पड़ता है। इसलिए जो बार्कले ने कहा कि मेरा टेन्योर ख़त्म हो गया, मैं जा रहा हूँ। अब जय शाह ने कर लिया। अब जय शाह आईसीसी के बन गए हैं तो उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर था। अगर वो पाकिस्तान की बात नहीं मानते तो चैंपियंस ट्रॉफी खतरे में आ जाती, और वो आईसीसी के चेयरमैन भी हैं। तो उन्होंने अब पाकिस्तान की भी बात मान ली, इंडिया की भी बात मान ली और ये मुद्दे को रिजॉल्व कर दिया। चलिए दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का जैसे कि टेस्ट सीरीज़ चल रही है। पहले टेस्ट ख़त्म हो गया, दूसरे टेस्ट का डे 1 आज ख़त्म हुआ, जिसमें इंग्लैंड ने 280 ऑल आउट हो गई। हैरी ब्रूक 123 रन्स मारे। पहले टेस्ट मैच में भी हैरी ब्रूक कमाल, इंग्लैंड को बहुत बड़ा प्लेयर मिल गया हैरी ब्रूक के नाम पर। पहली इनिंग्स में भी पहले टेस्ट मैच में भी 174 रन की पारी खेली थी, जिसकी बदौलत इंग्लैंड वन साइडेड वो टेस्ट मैच न्यूजीलैंड में जीत गई थी। अभी भी 123 रन मार दिए। ओली पॉप 66 मारे, बाकी सब सिंगल डिजिट, 1-2 डबल डिजिट में गए, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया।
और न्यूजीलैंड की तरफ से नेथन स्मिथ ने 4 विकेट लिए, विलियम ओरुर्की ने 3, मैट हेनरी ने 2। फिर न्यूजीलैंड बैटिंग करने आई 86 फॉर 5, केन विलियमसन 37, टॉम लेथम 17, विलियम ओरुर्की 0, नाइट वॉचमैन के आए टॉम ब्लंडर 7, ब्रेंडन कर्स ने 2, क्रिस वोक्स, बेन स्टोक्स और गस अटिंगसन ने 1-1 विकेट लिया। मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड ने अपनी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल तक जाने के लिए। वो खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनके लिए सीन बहुत आसान हो गया था जब उन्होंने अगर वो श्रीलंका में एक टेस्ट मैच भी जीत जाते, उसके बाद इंडिया को उन्होंने वाइट वॉश कर दिया न्यूजीलैंड ने 3-0, और अपने होम पे 2-0 जीत जाते, तो न्यूजीलैंड फाइनल में हो सकती थी। लेकिन न्यूजीलैंड अब बाहर हो चुकी है ऑलमोस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल से। अब साउथ अफ्रीका उनका तो 90% 99.9% कन्फर्म है वो फाइनल खेल रहे हैं। उन्होंने श्रीलंका को भी ऑलमोस्ट हरा दिया, पहला टेस्ट मैच तो हरा दिया, दूसरा भी मेरे हिसाब से हरा ही देंगे वो अपनी कंडीशंस में। वैसे भी एशियंस सीनियर कंट्रीज़ में इतना अच्छा नहीं खेलती इंडिया को छोड़ के। इंडिया तो जब से सिराज, बुमराह, ये आकाशदीप अब आ गए हैं, ईशांत शर्मा थे, मतलब इंडिया की टेस्ट एरा में तो विराट कोहली की कैप्टेंसी से सिर्फ ऊपर ही गई है, नीचे कभी नहीं आई। उनकी उनकी टेस्ट कैप्टेंसी विराट के आज जो इंडिया टेस्ट में इतना डोमिनेट करती है, आप जो 2000 की ऑस्ट्रेलिया थी वो अब इंडिया है, विराट कोहली की वजह से। वो उनमें एग्रेशन, उनका जोश, सब में हर प्लेयर में फूंक दिया उन्होंने। चलिए, इसी से मिलती जुलती तीसरी खबर यही है, आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का पिंक बॉल टेस्ट मैच एडिलेड में खेला गया, जिसका पहला दिन खत्म हुआ। इसमें इंडिया फिर से फ्लॉप हो गई फर्स्ट इनिंग्स में 180 पे ऑल आउट, जिसमें नीतीश रेड्डी और अश्विन ने बहुत तेज मतलब ऊपर से विकेट गिर रहे थे। के राहुल थे जो जब इंडिया थे यशस्वी जायसवाल पहली बॉल पे आउट हो गए मिचेल स्टार्क की। इसके ऊपर भी एक मैं आपको बताऊंगा, मिचेल स्टार्क एक तरीके से रिवेंज ले लिए, मैं बताऊंगा आगे की न्यूज़ में। फिर के राहुल की पार्टनरशिप लगी थोड़ी बहुत, फिर के राहुल भी आउट हो गए, फिर 64 फॉर 1, फिर मिचेल स्टार्क शो में फिर बीच में नीतीश रेड्डी सब आउट होते गए। नीतीश रेड्डी और आपके अश्विन अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे, जिससे फिर जिस तक इंडिया 180 तक पहुंच पाई। ऑस्ट्रेलिया में यही एक फॉर्मूला है, अटैक करो और ऑस्ट्रेलिया पे डोमिनेट कर दो, जैसे कि ऋषभ पंत ने किया था जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 5वें दिन में 330-340 रन चेस किए थे उन्होंने 5वें दिन में। तो ऑस्ट्रेलिया में जीतने का सिर्फ सिंपल फॉर्मूला है, अटैक करो, अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट दो और बुरी बॉल को 6 मारो या 4 ही मारो। तो ऑस्ट्रेलिया में जीतने का सिंपल यही फॉर्मूला है। तो नीतीश रेड्डी 42 मारे 54 बॉल्स पे, बहुत तेज। एक तो उन्होंने पीछे मार दिया ऐसे करके, बहुत नीतीश रेड्डी ने अपनी दिखा दिया कि वो इंडियन टीम में ओडीआई, T20 टेस्ट में पूरी तरीके से तैयार हैं खेलने के लिए। के राहुल 37, शुभमन गिल 31 मारे, जायसवाल पहली बॉल पे ही आउट हो गए थे। मिचेल स्टार्क ने रिवेंज ले लिया, मिचेल स्टार्क ने आग उगल दी इस टेस्ट मैच में। तो पहले 48 फॉर 6, कमिंस 41 फॉर 2 विकेट्स, बोलान 54 रन थे के 2 विकेट। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई, सिर्फ 1 विकेट गिरा है। अभी नथन मैक्सुनी और मानस लबुशेन खेल रहे हैं, वो 38 पे, मानस 20 पे। जसप्रीत बुमराह ने ही विकेट लिया है। चलिए, इसी से मिलती जुलती खबर यही है कि मिचेल स्टार्क जो पहले टेस्ट मैच में पर्थ में हुआ था, हर्षित राणा ने उनकी वो बॉलिंग कर रहे थे, मिचेल स्टार्क बैटिंग कर रहे थे, बाउंसर पे बाउंसर दे। तो मिचेल स्टार्क ने बोला हम लोग की भी बॉलिंग आएगी,
और हमारी पेस के सामने तुम लोग कुछ भी नहीं हो। ये मिचेल स्टार्क ने बोला था। फिर जब मिचेल स्टार्क बॉलिंग पे आए, यशस्वी जायसवाल दे फट मारे जा रहे उनको, और छेड़खानी शुरू करते रहे। मिचेल स्टार्क को बोला यशस्वी जायसवाल ने कि यू आर टू स्लो मैन, बी क्विक। तो अब उन्होंने उसका बदला इस टेस्ट मैच में निकाला। कहते हैं ना, वो जवानी में जब मिचेल स्टार्क थे तब तक बड़े बड़े प्लेयर नहीं टिक पाते थे, और मिचेल स्टार्क बड़े मैच का प्लेयर भी है। ये जैसे कि आपको याद है आईपीएल का सीजन केकेआर की तरफ से गौतम गंभीर पे पूरी हंस रहे थे लोग कि 23 करोड़ में मिचेल स्टार्क लिया, और हर मैच में 4 ओवर में आईपीएल में 40 50 60 रन खा रहे थे। फिर सेमीफाइनल और फाइनल में तो उन्होंने, फाइनल तो वन साइडेड मिचेल स्टार्क ने कर ही दिया था। फिर मिचेल स्टार्क ने 535 डेज के बाद अपना 5 विकेट हॉल लिया टेस्ट मैच में, 535 दिन में के बाद। बहुत ही लॉन्ग टाइम था। चलिए फिर उनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है मिचेल स्टार्क का। ऐसा नहीं वो बहुत बेकार बॉलर है। 366 विकेट उन्होंने लिए हैं, 15 टेस्ट फाइफर हैं, 9 ओडीआई फाइफर हैं, 244 विकेट्स हैं ओडीआई में, T20 में 79 विकेट्स हैं। अब इसी से मिलती जुलती एक और खबर है कि रोहित शर्मा जो उन्होंने अपनी जीती हुई टीम को, जब इंडिया का मोराल डाउन था, जसप्रीत बुमराह ने जिताया तो मोराल हाई हो गया। जीती हुई टीम को रोहित शर्मा एज अ कैप्टन ज्वाइन करते नंबर 6 पे 6 साल के बाद खेले। नंबर 6 पे भी फेल हो गए, ओपनिंग में भी फेल हो रहे हैं। नो डाउट रोहित शर्मा बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन उनका T20 वर्ल्ड कप के बाद से फॉर्म नहीं आ रहा है, तो ये कंसर्न साइन है। ऐसा 1-2 इनिंग्स लगेगी उनको, और अगर उनका बल्ला चल गया, और ये रोहित शर्मा ने क्या, सारे दिग्गजों ने ये स्टेटमेंट दी है कि रोहित शर्मा अगर 20 से 30 40 बॉलें खेल जाए, फिर रोहित शर्मा को बॉलर नहीं आउट करता, रोहित शर्मा खुद आउट होके चले जाते हैं, खुद ऐसा शॉट खेल के चले जाते हैं। ये प्रूफ भी है, क्योंकि 4 से 5 शतक T20 में, 3-3 4-4 दोहरे शतक ओडीआई में कोई बच्चों का खेल नहीं है, रोहित ने करके दिखाया है। वो क्रिटिसाइज होता है, विराट पे भी बहुत हुआ था, रोहित पे भी होगा। ये लोग चैंपियन प्लेयर हैं, वापसी करेंगे इंडिया, और क्या पता वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिताने के बाद रोहित शर्मा रिटायरमेंट भी ले ले। कोई वो नहीं है। जब तक उनकी क्रिकेट है वो खेलेंगे, और वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। कभी ना सबका बुरा दिन आता है, सबका बुरा पैच आता है एक। 11 इनिंग्स में, लास्ट 11 इनिंग्स में रोहित शर्मा का थोड़ा बुरा फॉर्म चल रहा है। 136 रन मारे टेस्ट में, एवरेज 12 की है। 150 है सिर्फ में, 6 रन, 5 रन, 23 रन, 8 रन, 2 रन, 0, 8, 18, 11, 3, ये सिंगल डिजिट स्कोर है रोहित शर्मा के लास्ट 11 इनिंग्स में। 152 का स्कोर आया था बस। कोई नहीं, चलिए चौथी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। श्रीलंका अंडर-19 और इंडिया अंडर-19 का मैच खेला गया, जिसमें एशिया कप का, जिसमें इंडिया अंडर-19 सेमीफाइनल था। फाइनल में इंडिया जीत के फाइनल में पहुंच गई है। प्लेयर ऑफ द मैच वही वैभव सूर्यवंशी, आपको बताया था रिमेंबर दी नेम। आप जो इयान बिशप ने बोला था कार्लोस ब्रैथवेट के लिए, रिमेंबर दी नेम। अब पूरा हिंदुस्तान क्या, पूरा वर्ल्ड बोलेगा रिमेंबर दी नेम वैभव सूर्यवंशी। एक बिहार का छोटे से गांव का लड़का। श्रीलंका अंडर-19 ने 173 ऑल आउट हो गई थी। इंडिया अंडर-19 175 फॉर 3, इंडिया अंडर-19 7 विकेट से मैच जीत गई। इसमें प्लेयर ऑफ द मैच वैभव सूर्यवंशी बने। चलिए पांचवी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। मेरे चैनल में एक और आपको मैं बताता हूँ खासियत कि मेरा चैनल में आपको अंडर-19 हो, वर्ल्ड इंडिया का मैच हो, श्रीलंका का मैच हो, ऑस्ट्रेलिया का मैच हो,
वेस्ट इंडीज़ तक, बांग्लादेश तक, जिम्बाब्वे तक के मैच मैं कवर करता हूँ। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए। चलिए, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच सेकेंड टेस्ट मैच का डे 2 ख़त्म हुआ, जिसमें 358 ऑल आउट हो गई साउथ अफ्रीका, जिसमें रिकल्टन 105, वेरिन 105, रिकल्टन 101, वेरिन 105, बाउमा 78 रन, और श्रीलंका ने 242 फॉर 3, जिसमें पथुम निशंका 89, दिमुथ करुणरत्ने 20, दिनेश चंद्रमल 44, एंजेलो मैथ्यूज और कमंडो मेंडिस दोनों नॉट आउट हैं 40 और 30 पे। श्रीलंका भी 116 रन से पीछे है। डेन पैटरसन, कगिसो रबाडा और केशव महाराज ने एक एक विकेट लिया है। चलिए, पांचवी न्यूज़ की तरफ चलते हैं कि जेपी ड्यूमिनी स्टेप डाउन कर गए बैटिंग कोच से साउथ अफ्रीका की। उन्होंने बोला है कि कोई पर्सनल रीजंस है, ड्यू टू पर्सनल रीजंस। चलिए, छठी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सरफराज अहमद रिटायरमेंट ले रहे हैं। अभी उन्होंने कंफर्म नहीं, लेकिन एक जब चैम्पियंस ट्रॉफी की वो हो रही थी, मतलब एक तरीके से इंटरेक्शन हो रहा था मीडिया के थ्रू सरफराज का, तो उन्होंने बोल दिया मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूँ, अभी मैं राइट टाइम का वेट कर रहा हूँ। सरफराज अहमद की पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत है, क्योंकि उन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को जिताई है। उन्होंने 54 टेस्ट मैच खेले हैं, 117 ओडीआई खेले हैं, 61 टी20s खेले हैं, 37 ईयर्स के हैं, और रिटायरमेंट का क्योंकि उनका टाइम अब ख़त्म हो चुका है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इसी से मिलती जुलती एक है, जैसे फ़खर जमान, वो भी मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की तरह रिटायरमेंट ले सकते हैं। फ़खर जमान, अगर वो नेशनल टी20 में उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया है, जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, अगर उसमें परफॉर्मेंस करने के बाद भी पाकिस्तान टीम में नहीं सेलेक्ट होते वो, तो वो रिटायरमेंट लेंगे। जैसे कि मोहम्मद आमिर ने जब 35 प्लेयर की नाम आया था, शॉर्टलिस्ट किए थे, उसमें भी मोहम्मद आमिर का नाम नहीं था, तो उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी। फिर इमाद वसीम के साथ भी यही हुआ। बाबर आजम की कैप्टनसी में इमाद वसीम को एक भी मौका नहीं मिला, तो वो भी रिटायरमेंट ले लिए थे। अब मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के छत्र छाया में शायद फ़खर जमान भी शामिल हो जाए, क्योंकि लेकिन मेरे हिसाब से बहुत बड़ा ब्लंडर है पाकिस्तान की तरफ से। फ़खर जमान एक इकलौता पाकिस्तान टीम में है जो लगता है कि हाँ मॉडर्न क्रिकेट खेल रहा है, मॉडर्न एरा की क्रिकेट, वरना वही पाकिस्तान के 90s के चल रहे टुक, अब रन बॉल खेलो, लास्ट के 10 ओवर में मारेंगे। अब क्रिकेट पूरा चेंज हो गया है। पहली बॉल से अगर 50 ओवर का है तो 50वें ओवर तक हर बॉल पे पिटाई होती है। इंग्लैंड ने पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया 2015 के बाद से, जब इयान मॉर्गन ने जब इंग्लैंड बहुत बुरी तरह बाहर हुआ था, इयान मॉर्गन ने ये ट्रेंड बनाया, फिर पूरी दुनिया ने ये फॉलो किया, पूरी दुनिया ने फॉलो किया, चाहे इंडिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, सब ने ये ट्रेंड फॉलो किया। इसलिए अगर आपको मेरी न्यूज़ सेगमेंट पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।